आइए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, वन नेशन, सबसे पहले मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। दुनिया की जानी मानी इन्वेस्टर सर्विस है दोस्तों मूडीज, और इसने पिछली बार भी बताया था और कुछ दिन पहले भी कहा था कि 0.2 तक जा सकती है, लेकिन अब कोरोना महामारी के बाद इसने अपनी जो अनुमान है उसको और घटा दिया है और इसने कहा है कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो इस वर्ष जो चला हुआ वर्ष है इसमें 0 रह सकती है। हालांकि मूडी ने यह भी कहा है कि आने वाला जो साल होगा 2021-22 का, उसमें यह जो है वो 6.6 तक भी पहुंच कर जाने का अनुमान है। ये आप देख सकते हो 2020-21 में शून्य रह सकती है भारत की आर्थिक वृद्धि दर, ये मूडीज का कहना है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस दुनिया की एक जानी मानी इन्वेस्टर सर्विस मानी जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है। इस हालात के अंदर आप लोगों को देख रहे हैं, दुनिया के अंदर कोरोना की महामारी चली हुई है। ऐसी स्थिति में जितने भी नशीले पदार्थ और बाकी चीजें हैं उनको धीरे धीरे करके कंट्रोल किया जा रहा है। तो 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीने तक जो बैन किया गया है वो झारखंड की सरकार ने किया है। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे आप लोग AIIB कहते हो, ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। AIIB जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये चाइना के अधिकार वाला एक बड़ा बैंक है जो एशिया के अंदर डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए लोन देता है। इसने 38,000 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। किस देश का? भारत, चीन, रूस या अमेरिका? यहां आपका आंसर होगा भारत। इंडिया को यह दिया गया है। जब से कोरोना फैला है दुनिया के सारे देश चाइना के ऊपर हमलावर हैं। इसी स्थिति में भारत के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लिटिगेशन लगाई गई है भारत सरकार के द्वारा कि हमें परमिशन दी जाए कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में चाइना के खिलाफ बड़ा दावा ठोक सकें, क्योंकि भारत और दुनिया के देशों में कोरोना फैलाने में कहीं ना कहीं चाइना का हाथ है। तो ऐसे बिगड़ते हुए रिश्तों के दौरान एक नया मोड़ आया है। हो सकता है दोनों देशों के रिश्तों में कुछ नया बदलाव दिखे। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर डेज का जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी फेमस होते हैं। 9 मई, 10 मार्च, 15 अप्रैल, 18 जून। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों 9 मई को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोरोना लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीजों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है? विश्व बैंक ने, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने या विश्व आर्थिक मंच ने? यहां आपका आंसर होगा सी, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मदर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मदर डे दोस्तों मई महीने के दूसरे दिन, जनवरी महीने के दूसरे सोमवार, फरवरी महीने के तीसरे मंगलवार, अप्रैल महीने के चौथे मंगलवार। तो आपका आंसर होगा मई महीने के दूसरे रविवार को मदर डे हर साल मनाया जाता है। दुनिया के अंदर भगवान की अगर सर्वश्रेष्ठ कोई रचना है तो वो माँ होती है, और हर भारत दुनिया की माता को एक क्रेडिट और एक श्रेय देने के लिए इस दिन को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? जब से कोरोना की महामारी आई है दुनिया के अंदर मजदूरों का बुरा हाल है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत के अंदर हर मजदूर को रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे करके जब कोरोना के हालात से निपटने के साथ साथ देश के अंदर उद्योगों को दोबारा से शुरू करने का प्लान बना है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की अवधि कर दी गई है, ताकि हर मजदूर को ज्यादा से ज्यादा काम और ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे?
हरिशंकर वासुदेवन दोस्तों कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर इतिहास के प्रोफेसर भी थे। दुनिया के अंदर जाने-माने इतिहास के प्रोफेसरों और एक्सपर्ट्स में इनका नाम आता है, तो आपका आंसर होगा इतिहासकार। आज के सारे क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल हैं। एक और क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे 10 जनवरी, 15 मार्च, 13 जून या 11 मई? आपका आंसर यहाँ होगा 11 मई को देश के अंदर नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया आरबीआई द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? 20.45, 30.45, 40.45 या 50.45 टन? तो आपका आंसर रहेगा सी, 40.45 टन स्वर्ण भंडार में वृद्धि दर्ज की गई है आरबीआई के द्वारा 2019-20 के दौरान। भारत सरकार के आदेश पर आरबीआई हर साल विदेशों से बड़े स्तर के ऊपर स्वर्ण भंडार का आयात करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज करवाने के एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? दोस्तों आपको पता होगा दुनिया के ज्यादातर देशों के अंदर ये व्यवस्था ऑलरेडी है, लेकिन भारत इसमें बहुत पीछे था। भारत के अंदर आपने देखा होगा जब भी कोई अपराध होता है तो जिन लोगों के साथ अन्याय होता है वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, क्योंकि जो अपराध करने वाला पक्ष होता है वो इतना मजबूत होता है, इतना ताकतवर होता है कि पुलिस विभाग से लेकर के नेतागिरी तक हर जगह उसकी पहुंच होती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, काफ़ी सारे लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं होती है और जिनकी होती है उनके महीनों लग जाते हैं। तो इसलिए भारत के अंदर पहला एकमात्र ऐसा राज्य अभी बना है एफआईआर आपके द्वार योजना, जिसमें लॉन्च की है बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो आपका आंसर यहाँ होगा सी, यानी मध्य प्रदेश। भारत का मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। अगर आप 100 नंबर पे कॉल करते हैं तो पुलिस वाली गाड़ी आपके घर जाएगी और वहां पर आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। ये एक नई शुरुआत देश के अंदर, एक नया सा आप लोगों को देखा होगा क्राइम के मामले में काफ़ी चीज़ें ये होंगी। इससे जुड़े हुए कई सारी चीज़ें और होती हैं, जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ज़ीरो एफआईआर क्या होती है? बहुत सारी टर्म ऐसी होती हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ज़ीरो एफआईआर क्या होती है? जैसे मान लो इस क्षेत्र में किसी के साथ अपराध हुआ है और जो क्राइम करने वाला है उसकी यहाँ बहुत ज़्यादा ताकत है। तो जिसके साथ अन्याय हुआ है वो व्यक्ति अपने दूर के किसी शहर में जाकर के यहाँ पर वो एफआईआर दर्ज करा देगा और इस एफआईआर जो यहाँ दर्ज होगी इसको ज़ीरो एफआईआर कहेंगे। यहाँ वो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, यहाँ का पुलिस स्टेशन उस एफआईआर को दर्ज होने के बाद कार्रवाई के लिए फिर यहाँ भेज देगा। तो इस तरीके से बहुत सारी टर्म आपके सामने होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, भारत के अंदर 21वीं सदी का सबसे बड़ा अभियान माना जाता है इन्वेस्टमेंट के मामले में। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रुपए के पैकेज जारी किया है? दोस्तों 20 लाख करोड़, 10 लाख, 30 लाख या 5 लाख? आपका आंसर होगा ए, 20 लाख करोड़। सोच के देखिए, बहुत बड़ा ह्यूज ह्यूज अमाउंट होता है। ए आंसर होगा। 20 लाख करोड़ की अगर बात करें तो पूरे भारत की जीडीपी का यह 10% है। पूरे इंडिया की जीडीपी का 10% है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, जो देश के लिए एक नई ऊर्जा फूँकने के लिए एक बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का संबंध किन क्षेत्रों से रहेगा? लघु उद्योग, दीर्घ उद्योग, एसएमई या फिर सभी? तो आपका आंसर होगा सभी, ऑल ऑफ द अबोव। दीर्घ उद्योग, लघु उद्योग, एसएमईज, मजदूर, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, सबको इसके तरीके से पैसा साथ राहत दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा
आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक बढ़ा दी गई है? दोस्तों, जब से कोविड-19 आया है, समाज के अंदर जो गरीब तबका है, मज़दूर है, कामगार हैं, उनके पास अनाज की दिक्कत आई और उन लोगों को ये अनाज जो राशन कार्ड के थ्रू, पीडीएस प्रणाली के थ्रू जो मिलता है, उसके बारे में फैसला किया गया कि आधार नंबर के बिना अगर लिंक नहीं है, तो भी उनको आप बाँटोगे और ये जो तारीख है, डेडलाइन है, इसको बढ़ा दिया गया है और अब इसको 30 सितंबर कर दिया गया है। ये कोविड-19 के इफ़ेक्ट की वजह से इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने feedchess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम कर लिया है? नेपाल, चीन, रूस, पाकिस्तान। तो आपका आंसर होगा चाइना। चाइना ने अपने नाम किया है। इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया को इसमें 5वां नंबर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मई, 10 मई, 22 अप्रैल और 15 जून। यहाँ आपका आंसर होगा 12 मई। इंटरनेशनल लेवल पर नाइटिंगेल के नाम से ये दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर 1965 ईस्वी से इस दिन को मनाया जाता रहा है। आज के समय आप देखोगे पूरी दुनिया जब कोविड-19 कोरोना से लड़ रही है, तो यही डॉक्टर, नर्स या ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपने आप को फ्रंट वॉरियर के रूप में खुद बीमार होकर के, खुद महामारी को लेकर के समाज को, देश की जनता को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? कितने राज्यों को? 20, 25, 10 या 14? तो आपका आंसर डी होगा। 14 आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। डी आंसर होगा। 14 राज्यों को यह दिया गया है राजस्व घाटा अनुदान। ऐसे समय जारी किया जाता है जब सरकार, दो राज्य सरकार और सेंटर सरकारों को जो टैक्स मिलता है, तो राज्य सरकार और सेंटर सरकारों को जो टैक्स की आमदनी होती है, अगर उसकी वजह से किसी राज्य सरकार को घाटा हो जाता है, तो सेंटर सरकार उसके राजस्व घाटा अनुदान के रूप में रुपए जारी करता है। महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, पंजाब सरकार हो, कई सारी सरकारों को यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा एआईआईबी जो चाइना के अधिकार क्षेत्र वाला एक बड़ा बैंक है अंतर्राष्ट्रीय, तो इसका हमने कल भी डिस्कस किया था। उसने कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकाल उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंध समझौते पर भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर 500 मिलियन डॉलर, 300, 400, 600। तो आपका आंसर यहाँ ए हो जाएगा, 500 मिलियन डॉलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन से देश की सेना के सैनिकों के बीच सीमा पर भिड़ंत हुई है? दोस्तों, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, मालदीव। तो हाल ही में भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में कुछ मुठभेड़ सेना के सैन्य जवानों के बीच में सीमा पर हुई है, जो एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी दिखाती है। तो आपका आंसर यहाँ पर ये रह जाएगा। वन तो नेशन ये थे वन राशन कार्ड, जो देश की 2020 में होने वाली एक बहुत बड़ी भावी योजना है। वन नेशन वन राशन कार्ड कब से पूरे देश में लागू करने की योजना है? कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा भी ये घोषणा की गई कि जल्दी ही पूरे देश के अंदर इस योजना का अमली जामा पहनाया जाएगा और इसको मई 2020 अभी से ही लागू किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने राशन कार्ड के आधार पर पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में कहीं भी अपने राशन कार्ड के द्वारा राशन मिल जाएगा, सामान मिलेगा, खाद्य सामग्री मिलेगी, चाहे आप किसी भी राज्य के हो और किसी भी राज्य में अब जा रही हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम में कितने करोड़ की नकदी डाली जाएगी? आइए देखते हैं। 50,000 करोड़, 30,000, 40,000 या 90,000।
तो आपका आंसर होगा 90,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है? होप पोर्टल लॉन्च किया किसने? बिहार ने, पंजाब ने, उत्तराखंड ने या राजस्थान ने? तो आपका आंसर यहां होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने अपने प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है होप पोर्टल। होप पोर्टल आप वीडियो या स्टडी पोर्टल पे देख रहे हैं, लेकिन इसका नाम रहेगा होप पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस ने बताया है कि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 3100 करोड़ रुपए, 2100 करोड़ रुपए, 3900 करोड़ रुपए या फिर 3100 करोड़ रुपए, या फिर इसको आप लोग 35 भी कर सकते हैं। तो यहां आपका आंसर रहेगा ए, 3100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस दर कितने प्रतिशत कम कर दी है? ये टीडीएस और टीसीएस जो दर हैं, इनको हाल ही में 25% तक कम कर दिया गया है। तो आपके आधार पर ऑटोमेटिकली अब आगे ये कम हो रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? बाबर आजम। आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? ए, बी, सी, डी। आपका आंसर होगा ए यानी 74। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्रिक्स देशों के एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को 1 अरब डॉलर की आपातकालीन ऋण राशि देने की घोषणा की है? चीन, भारत, ब्राजील, रूस। आपका आंसर होगा इंडिया यानी बी यानी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाली सभी पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला कर दिया है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड या तमिलनाडु? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी हैं। कि कमलनाथ जी की बाद अभी शिवराज सिंह चौहान, जहां के मध्य प्रदेश सरकार, जहां के मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम किस सरकारी सोशल मीडिया कंपनी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दी है? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। आपका आंसर यहां पर ट्विटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है? तेलंगाना। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने रुपए के आवंटन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख। तो आपका आंसर होगा 1 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने रुपए के आवंटन का प्रावधान है? 50,000 करोड़, 15,000, 5,000 या 35,000? तो आपका आंसर होगा 5,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पालन क्षेत्र में कितने रोजगार की घोषणा हाल ही में की गई है? तो आपका आंसर ए, बी, सी, डी। तो आपका आंसर यहां रहेगा 55 लाख रोजगार। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी के
प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो आपका आंसर ए होगा विजय माल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 साल में कितना मछली उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? ए, बी, सी, डी। 90 लाख, 40 लाख, 70 लाख या 50 लाख? तो आपका आंसर होगा 70 लाख टन। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 15 अप्रैल, 20 जून या 15 मई? तो आपका आंसर होगा डी यानी 15 मई। यह कंटिन्यू मनाया जा रहा है, 1993 से लेकर के कंटिन्यू मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया गया है? तो आपका आंसर ए होगा आरोग्य सेतु ऐप, कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आपका आंसर यहाँ ए होगा कोमल 6800। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए रमेश सचदेवा, बी वी विद्यावती, सी प्रकाश झा, डी पवन कुमार? तो आपका आंसर बी रहेगा वी विद्यावती, जो 1991 की कर्नाटक बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? जापान, चीन, इटली, नेपाल? आपका आंसर होगा सी यानी इटली।